हाँ हाँ भाई आ रही हूँ। शिट यार, एक मिनट कॉल कर रही हूँ अभी। यार ये हील को भी अभी टूटना था, तो वैसे ही मैं बहुत लेट हो रही हूँ। कहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। वो मोची वाला है, उसके पास जाके ना ठीक करवा लेती हूँ। अबे ओए मोची वाले, चल फटाफट से मेरी सैंडल ठीक कर दे, टूट गई है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अबे ओए, घूर क्या रहा है, फटाफट से मेरी सैंडल ठीक कर। मैडम सबसे पहले तो आप अपना पैर नीचे करिए। पहले मेरे पास ऑलरेडी दुनिया भर के काम पड़े हैं, ये मैं काम कर लूंगा तब मैं आपका काम करूंगा। रोजी रोटी पैर मेरे नीचे करिए। अबे ओए दो कौड़ी के मोची वाले, चुपचाप से ना मेरी सैंडल ठीक कर। ज्यादा ना मुझसे बकर बकर करने की जरूरत नहीं है, वरना अभी 2 घंटा आप लगाऊंगी ना खींच के, सारी की सारी हेकड़ी किनारे हो जाएगी, समझा? अरे ओ मैडम, मैं मोची वाला हूँ तो ये ना समझना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको दिख नहीं रहा मेरे पास ऑलरेडी दुनिया भर का काम पड़ा है, ये काम मैं कर लूंगा तब मैं आपका काम करूंगा। और मेरे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करो नहीं, और ज्यादा तू तड़ाक भी मत करो, ठीक है? साले दो कौड़ी के मोची वाले, तेरी औकात कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अभी एक फोन कर दिया ना तो तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, 2 मिनट नहीं लगेंगे, समझ आई? चुपचाप से सैंडल ठीक करके दे मेरी। मैडम आपका बॉयफ्रेंड चाहे जो भी है उससे हमें क्या, हमें तो अपने काम से मतलब है ना। और मेरे साथ तमीज से बात करिए तभी मैं आपका काम करूंगा, मेरे ज्यादा टूट तड़ाक करके बात मत करिए। तू ना कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, तुझे शायद पता नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड ना पुलिस में है, और पुलिस वाले तुम्हारे जैसे लोगों का क्या हाल करते हैं तुम्हें पता है? ओ मैडम ज्यादा मेरे को पुलिस वुलिस क्या करना मत दिखाओ, ठीक है? आपके जैसे 3200 आते 3200 जाते, मेरा कुछ आप कर नहीं पाओगे। जूता साफ कराना कराओ, नहीं तो जाओ, मेरे पास ऑलरेडी दुनिया भर काम पड़ा, फालतू मेरे बहस किए जा रहे हो। तू ना मुझसे जबान मत लड़ा, तेरी औकात नहीं तो मुझसे जबान लड़ाई, समझ आ रही है? क्यों उससे जबान लड़ा रहा है? मैं जबान लड़ा रहा हूँ? ज्यादा दिमाग ना खराब हो। तेरे को तो मैं अभी बताती हूँ, अभी मिलाती हूँ अपने बॉयफ्रेंड को फोन। जिसको मिलाना है मिला ले, चल। क्या डरता नहीं है किसी से? नहीं डरता हूँ। साले मोची वाले, तेरी औकात कुछ नहीं है। अरे जा फालतू मेरे दिमाग में। अरे नहीं डरता, अब डरा, अब लगा डर। तेरी इतनी हिम्मत ने मुझे थप्पड़ मारा, अब आई समझ में कैसा लगता है थप्पड़ खाने पे? साले दो कौड़ी के मोची वाले, तूने मुझे थप्पड़ मारा। तू रुक, अभी फिर बोलेगी फिर मारूंगा ज्यादा, मुझे पुलिस का घर मत दिखा। मेरी क्या हालत कर क्या हालत करेगी? अभी मिला रहे थे बॉयफ्रेंड को फोन। जिसको बुलाना बुला ले, मैं नहीं डरता किसी से। मैं चल लड़की हो तो प्रश्न करना, ये ना समझना कैसे नहीं कर पाऊंगा। चल 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 चल, मोची वाला हो तो ये ना समझ, संविधान जानता हूँ मैं भी। तेरे संविधान जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे गवार ना समझना। तू गवार ही नहीं करता, तुझे तमीज नहीं है। तो तू गवार लग रही है। तू रुक, अभी तेरे को पता नहीं रोजी रोटी पे पैर रखनी किसी के। आदमी ज्यादा गाली गोली मत दे मेरे को, ठीक है? जिसको फोन मिलाना मिला ले, जिसको फोन मिलाना मिला ले। हेलो रुद्र, कहाँ हो तुम? अरे यार एक मिनट ना, जरा जो ये फ्लाईओवर नहीं है उसके नीचे आ जाना। मैं ना ऑफिस जा रही थी तो मेरी हील्स टूट गई थी, तो मैं इसे सही करवाने आई थी। ये मोची वाला ना मुझसे इतनी बहस कर रहा था, उसके बाद इतनी जबान लड़ा रहा था, इतना गंदा गंदा बोल रहा था। और तो और मैं गंदा बोल रहा हूँ? कुत्ते आदमी ने ना मेरे झापड़ तक मार दिया मुझे। अभी फिर मारूंगा, जिसको फोन करना कर ले, डरता नहीं से। तुम्हारी होने वाली वाइफ को झापड़ तक मारा, और तुम देखो तो कैसे तू तड़ा करके अभी भी बात कर रहा है, अभी बहस कर रहा है। तुम अभी के अभी आओ। हाँ मैं अभी आओ, मैं अभी तुम्हें वेट करूँ तुम्हारा यहाँ। हाँ जल्दी आओ। तेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां आती है, डरवाने की कोशिश करती है पुलिस। क्या मैं कोई गलती किया हूँ क्या? कानून में भी पढ़ा हूँ, ठीक है? IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ। चल चल, बहुत चल के दिखाती है। तेरे को तमीज नहीं, रोजी रोटी पे पैर रख रही मेरे। आने दे अभी उसको, तेरे को तेरी औकात पता चलेगी। चल अच्छा चल, फालतू में आना चाहिए, तमीज से बोलना चाहिए भाई। सुन मेरी बात, लड़की होती ना तमीज वाली होती है, आती बोलती भैया जी मेरी सैंडली टूट गई, सही कर दीजिए। उधर पैर रखती, तू तो छाती पे चढ़ी जा रही है मेरी। साले अपनी हद मत ओए गाली गलौज मत दे। अरे कर ले मोची का काम। अभी यही लपेट के बैठ के मारूंगा, मैं भूल जाऊंगा लड़की है तू। सुनो सुन, तेरी ना औकात भी नहीं कि तू कुछ बन पाएगा लाइफ में, कुछ जिंदगी भर ये मोचीगिरी करेगा। तरीके से तू मेरे को नहीं जानते। चल चल कि तेरे को ना पढ़ा लिखा के एहसान ना करे मेरे पे, तू कुछ जिंदगी में कर नहीं पाएगा। तू जिसको तमीज नहीं है ना वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो यही करेगा मोचीगिरी। कानून पढ़ा इसलिए लड़की की इज्जत कर रहा हूँ, तब तक लपेट दिया होगा। कानून पढ़ा है, तुम जैसे लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, तुम जैसे लोगों की औकात ही नहीं होती है, बस यहीं तक रहते हो। बस मैडम बस घसीट के मारूंगा यहीं अभी। अब मैं तुझे मारूंगी। एक तो तेरी औकात इतनी होगी, तूने मुझे मारा है, ऊपर से मेरे से बहस कर रहा है। चूतिया आदमी, एक नंबर का साला जाहिल। पूरे का पूरा मूड की ऐसी तैसी मार दी, पता नहीं क्यों तेरे पास आ गई मैं चप्पल सही कराने। ले आ गया तेरा बाप, अब तुझे पता चलेगी तेरी औकात क्या है। अब वो तुझे दिखाएगा तेरी औकात। साले दो कौड़ी के।
क्या हुआ सृष्टि? अरे देखो ना रुद्र, इस मोची वाले ने क्या किया, मेरी ना हील्स टूट गई थी जब मैं ऑफिस आई। मैंने कहा इससे कि मेरी हील सही कर दे, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। तो पहले तो मुझसे ना तू तड़ा करके बात करने लग गया कि मैं नहीं कर रहा, ये वो अकड़ दिखाने लग गया। बाद में ना मुझे छेड़ने लग गया, और फिर तो छोड़ो इस बंदे ने मेरे पे झापड़ तक मार दिया। साले दो कौड़ी की मोची, तुझे पता भी है कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा। साहब देखिए, मैडम से मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, मैं दुकान पे बैठा हुआ था। मैडम आई, मेरे रोजी रोटी पे पैर रख दी, ऊपर से मेरे से बदतमीजी करने लगी, फिर बोलने लगी मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है, ये वो फलाना ढिमका, मेरे से बदतमीजी करी। साहब अब साहब एक बात बताइए, पहले मेरा काम जो पड़ा वो मैं करूंगा कि इनका काम पहले कर दूंगा? उसने मेरे पे बदतमीजी करी और मेरे को तू तड़ा करके बात कर रही है। और साहब सुनिए, संविधान में भी पढ़ा हूँ, कानून में भी जानता हूँ अच्छे तरीके से क्या गलत और क्या सही है। नहीं दूध, ये मोची वाला ना झूठ बोल रहा है। मैंने जब इसको तुम्हारे बारे में बताया ना कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में, तो मुझसे कह रहा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो मेरा, मैं डरता वरता नहीं, जिसको बुलाना बुला लो, ऐसे बोल रहा था इतने गंदे तरीके से। ये देखिए साहब, मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये ना अपना बॉयफ्रेंड अगर मेरे को दिखा रही थी साहब, और कानून में भी जानता हूँ, मैं भी आईएएस ऑफिसर तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस ऑफिसर बन पाया तो दरोगा तो जरूर बन जाऊंगा। और साहब गलती आपके गर्लफ्रेंड की है सर, हमारी गलती नहीं है। अबे ये जो कानून की बातें तू कर रहा है ना, पिछवाड़े में बत्ती बना के डाल दूंगा, समझा? और हाँ, तुझे थाने में ले जाके इतना मारूंगा ना, तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। साहब देखिए, आप मेरे को उल्टे तरीके से बात मत करिए, कानून में भी जानता हूँ। आप अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं समझा रहे हैं, मेरे को उल्टा चिल्ला रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। सुन बे, अभी तो इसने थप्पड़ मारा है, अभी जब मेरे होने वाले बच्चे होंगे ना, वो भी तुझे थप्पड़ मारेंगे। तुझे मार खाने का हक है तो खा। देखिए साहब, आप मेरे से तमीज से बात करिए, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आप इसका मतलब ये नहीं मेरे से उल्टी सीधी बात करेंगे आप। तुझे तो साले मैं ही कानून सिखाता हूँ, तुझे कानून की बातें गलत कर रहे हैं साहब। साहब मैं अभी कंप्लेंट करूंगा साहब, आप गलत कर रहे हैं। तुझे पता भी है एक लड़की के ऊपर जूना हाथ उठाया? साहब पहले इन्होंने हाथ उठाया था, मैं कानून जानता हूँ, आप मेरे को ऐसे नहीं टच कर सकते। मेरे होने वाले बीबी है, तेरे को मारे चाहे किस। अरे साहब छोड़ दीजिए ना साहब। तू कौन है बे? साहब मैं इसका दोस्त हूँ, गरीब आदमी है साहब, छोड़ दीजिए। तुझे पता है इसने क्या किया? मेरे होने वाली बीबी के सुबह मैंने कुछ नहीं किया, पहले एक थप्पड़ मारी मेरे को यार। अरे भाई तू चुप रहे साहब, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, गलती हो गई होगी बेचारे से। इसको ना थाने में ले जाके इतना साहब मैं अभी कंप्लेन करूंगा। अरे भाई चुप हो जा, चुप हो जा, डरता नहीं हूँ किसी से अरे मैं। साहब जाने दीजिए ना साहब, आप आइए मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ क्या ले जा रहा बे? अरे आइए तो साहब। मेरी कोई अरे चुप हो जा भाई, चुप हो जा साहब, ये थोड़ा सा ऐसा ही है, इसको माफ कर दीजिए। थाने ले जाएंगे बेचारा, देख रहे हैं कैसी जॉब। इसको ना बात करने की तमीज नहीं है, उसने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा, अभी इसको यहाँ मार रहा हूँ, अभी थाने में ले जाके इतना मारूंगा ना। साहब थाने मत ले जाइए ना, इसको कौन ही छुड़ाने आएगा, मैं ही एक इसका अकेला दोस्त हूँ बेचारे, जाने दीजिए ना साहब। साहब सुनिए साहब, ये मेरे पास कुछ पूरे पैसे आप रख लीजिए साहब। तू साले पुलिस वाले को घूस दे रहा है? अरे नहीं साहब, आप रख लीजिए साहब, जाने दीजिए ना साहब, तो बेचारे को मारिएगा मत साहब, छोड़ दीजिए साहब। सुन बे, दोबारा ऐसी गलती की ना तो यहाँ मोची की दुकान नहीं लगा पाएगा जिंदगी भर, और जेल में ना ले जाके इतना मारूंगा तुझे ना, तुझे पूरी अकल ठिकाने आ जाएगी साले। साहब मैं संविधान जानता हूँ, आपकी कंप्लेन में ऊपर तक करूंगा। शांत हो जा भाई, मेरे साथ हो जा। मेरे से अकड़ कम, वरना तुझे सही बात जेल लेके जाके ना बहुत मारूंगा। साहब आप जाइए ना प्लीज साहब, छोड़िए ना, मैं इसको समझा दूंगा, आप दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करेगा। एक सेकंड, मैं जाऊंगी नहीं ऐसे। तुझे मारा ना इसने? बिल्कुल मारूंगी जरा साले, तमीज में। ले तमीज, बस चल अपने थप्पड़ साले, दो कौड़ी का मोची वाला। और इसको समझा देना, दोबारा अगर ऐसी गलती की ना तो यहाँ दुकान नहीं लगेगी इसकी। तेरी औकात दिखा दूंगी, दिखा दी ना तेरी औकात। साहब जाने दीजिए ना मैम साहब, मैं इससे माफी मांग रहा हूँ नजरें नीचे कर साहब। अगर नजरें ऊपर किया ना तो नजरें काट के फेंक दूंगा तुझे। चल चल सृष्टि, और इसको समझा देना, अगली बार ऐसी गलती की ना तो बहुत मार खाएगा ये मुझसे। साला मोची वाला, अच्छा ही सबक सिखाया सृष्टि इसको मैंने। अरे सही में यार, ये इसकी औकात दिखानी बहुत जरूरी थी। अच्छा पता है कितना अकड़ रखा ये। अच्छा वो इसको थाने लेके नहीं गया, यानी थाने में इसको इतना मारता ना इसके होश ठिकाने आ यार जाते। आज तक मेरे बाप ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, इस चूतिया की औकात होगी इसने मुझ पे हाथ उठा दिया। यार भाई तेरे को मैं हमेशा समझाता हूँ, क्यों हर किसी के मुंह लगता फिरता है? भाई मेरी कोई गलती नहीं थी यार, वो पहले उसकी गर्लफ्रेंड आके मेरे से उल्टा सीधा बोल रही थी यार, रोजी रोटी पे पैर रख रही थी, कोई अच्छी बात हो रही होती है यार वो लड़की थी, थोड़ी सी बातें सुन लेता तो क्या ही चला जाता, तो भी हर किसी से बहस करने लग भाई। जाता वो पुलिस वाला तो कुछ भी करे यार, हम लोग गरीब लोगों को इज्जत नहीं होती है। कानून मैं भी जानता हूँ, मैं भी पुलिस वाला बन गया ना, इन लोगों को सबक सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। माना कि भाई तू पुलिस वाला बन जाएगा, लेकिन अभी तो पुलिस वाला नहीं है ना, और माना कि तू कानून जानता है, लेकिन अभी हम क्या ही कर सकते हैं? उसके पास वर्दी है, पावर है, हमारे पास कुछ नहीं, और हम गरीबों की कोई नहीं सुनता है। तो भाई मैं तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने काम पे ध्यान दिया कर,
और तेरे को कोई भी जरूरत हो तो मेरे से बोलना यार। भाई ऐसे देखो यार, तब दुकान खराब कर दी। अरे यार दुकान मैं लगवा रहा हूँ, लेकिन हर किसी से बहस मत किया कर मेरे भाई। तुझको बदला ही लेना है ना, तू कस के पढ़ाई कर। भाई मैं भी अब IAS ऑफिसर तैयारी करूंगा भाई। इनकी बैंड ना बजा दी ना तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। चल ठीक है भाई, तू अपनी दुकान देख, लेकिन अब किसी से बहस मत करियो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। क्या ही नौकरी है साला, सैलरी से कुछ होता नहीं है। एक तो इस समय कोई दिख भी नहीं रहा मुर्गा। अगर मुर्गा कोई दिखेगा नहीं, शाम को दारू मुर्गे का जुगाड़ कहाँ से होगा? अरे यार कोई दिखे तो, कोई मुर्गा फंस जाए। हाँ बेटे ये आया है, ये आजा बेटे आजा। आज मेरे शाम का दारू और पानी का यही व्यवस्था करा देगा। आजा आजा। ओए गाड़ी रोक। अरे अरे साहब उतर जल्दी नीचे। साहब पर चाबी कैसे ले लिए साहब? चाबी दे दी। मैं छोड़, ये बता तेरा हेलमेट कहाँ है? अरे साहब ये पास में नानी का घर है, वहीं जा रहे हैं। अच्छा। हेलमेट की क्या जरूरत है? अच्छा मतलब रूल कोई फॉलो नहीं करना तुम्हें? ये पास में नानी का घर है। बगल वाले गांव में रहते हैं साहब। अच्छा बगल वाले गांव में रहते हो तो हेलमेट लगा के नहीं चलोगे? अच्छा ये सब छोड़, काम क्या करता है तू? अरे साहब वो रील वील बनाते हैं। अच्छा नचनिया है कुल मिला के, ये बोलना। अच्छा ये सब मुझे नहीं सुनना है। वो अपने वो दिखा और गाड़ी के पेपर। अरे साहब वो रील वील बनाते हैं ना। अच्छा नचनिया है, इंस्टाग्राम पे नचनिया गिरी करता है ना? साहब वो राइडिंग वाली वीडियो। अच्छा तब तो तेरा 10,000 का चालान कटेगा। पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं ना साहब। अच्छा ये सब छोड़, कुछ रखे हो खर्चा पानी निकाल और यहाँ से जा तू। अरे साहब ये भी तो गलत है ना कि हम हेलमेट नहीं पहने तो आप घूस ले रहे हैं। घूस लेना भी तो गलत है। अबे सुन, घूस लेना क्या गलत है? तू जाके किससे शिकायत कर देगा मेरी कि मैं घूस लिया हूँ? अभी मैंने एक फोटो खींच के अपलोड कर दी ना तूने हेलमेट लगा रखा है ना, गाड़ी का पेपर दिखा रहा है ऊपर से ये जो लिखवा रखे हो ना, इससे ना अलाउ नहीं है। मैं तेरा कम से कम 10,000 रुपए का चालान काट सकता हूँ। साहब ऐसी जगह कौन चालान काटता है ये बताइए? अबे मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पर, साहब उससे ऊंची आवाज में बात मत कर। तो खर्चा पानी देना है दे और निकल यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत कर, चल निकल। साहब ऐसे आप काट नहीं सकते हैं, आपको पता नहीं हम कौन है। अबे कौन है? विधायक है, पार्षद है? हमारे विधायक है, बात कराएं आपसे। रुकिए। अरे चल रे, रुकिए। अब गाड़ी की चाबी दे। अरे, गाड़ी की चाबी दे। अब तू चाचा से बात करा, मेरी बात करा। एक बार आप बात तो करिए। हाँ बात कराओ, कराओ चाचा से बात। बस ये जो फोन नहीं उठा रहे चाचा ये हमारे। चाचा फूफा ये जब बहाने ना मुझसे मत मार। और सुन पैसे निकाल और चलता बन यहाँ से, मेरा दिमाग कल्चर ना कर। चल चल निकाल रहा है कि मैं निकालूं? अरे साहब पैसे नहीं है, आप समझ नहीं रहे। कहाँ पैसे? देखिए। अबे मेरे से बकवास मत कर। अभी एक काम करता हूँ ना, तेरी गाड़ी यहीं रख लेता हूँ। अच्छा रुकिए साहब। साहब ये लीजिए। अबे मैं कोई भिखारी लग रहा हूँ क्या जो मुझे 50 रुपए दे रहा है? साहब तेल डलवाना है, गाड़ी की सर्विस भी करानी है साहब। अबे सुन, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पूरे पैसे दे बे। अभी ले, पूरे 600 रुपए हैं, इससे क्या ही भला होगा मेरा? तुम लोगों की वजह से ना मेरा साला शाम का जुगाड़ नहीं हो पाता। पकड़ चाबी, निकल। अब दे दीजिए ना, सर्विस करानी। अबे जानी चल। साला कोई मुर्गा नहीं फंसता है अभी तो साला तुम जैसे लोग। साहब देखिएगा, चाचा से मैं बात तेरी कराऊंगा ना। फोटो ही खींच ले रहा हूँ ना, जब 10,000 का चालान कटेगा ना तब तुझे समझ में आएगा। हाँ जा बेटा, आप जा जा। पैसे भी ले लिए, इसकी फोटो भी खींच ली, अपलोड करूंगा, कम से कम साले का 10,000 रुपए का चालान होगा। आज शाम को पैसे का तो जुगाड़ हो ही गया है। कुछ बात नहीं, 600 रुपए दे के गया, कुछ नहीं, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। हाय रुद्र। अरे सृष्टि तुम यहाँ? हाँ कैसे हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ। यार मैं तो अच्छी हूँ, बस ना तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था तो सोचा क्यों ना तुमसे मिलने आ जाओ। अरे मेरी बेबी, तुम फोन कर देती, मैं तुम्हारे पास चला आता। तुम पैदल यहाँ क्यों आई? पर तुम एक बात बताओ, हाँ। आजकल लग रहा है बड़े पैसे छाप रहे हो घूस ले लेके। हाँ अच्छा ये बताओ, अगर मैं पैसे नहीं छापूंगा तो ये तुम्हारे महंगे महंगे खर्चे हैं, गाड़ी से घूमना है, अच्छी अच्छी शॉपिंग करनी है, कैफे में जाके कॉफी पीनी है, तुम बताओ मैं क्या करूंगा? इसलिए घूस तो लेना पड़ता है। और वैसे भी यार तुम बताओ, पुलिस वाले की जो सैलरी होती है उसमें होता ही क्या है? घर का खर्चा, EMI, ये वो। ये बात भी तुम्हारी सही है। आफ्टर ऑल मेरे इतने सारे खर्चे हैं, इतने एक्सपेंसिव चीजें मैं मांगती हूँ तुमसे,
पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन यार बेबी बहुत टाइम हो गया, ये खटारा गाड़ी लेके तुमने रखी हुई है, इसको बदलो यार, कोई नई गाड़ी लो। इतनी ब्रांडेड गाड़ियां आ गई है मार्केट में, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी होगी, मर्सिडीज लो, जैगुआर लो, BMW लो, ऐसी गाड़ियां लो ना। बेबी क्या हटाओ यार। अरे बेबी शांत कूल कूल। अच्छा ये सब छोड़ो, अच्छा तुम बताओ तुम्हारे सबसे फेवरेट कोई कार का नाम बताओ, मैं वही कार लूंगा आपकी। BMW। अरे भाई क्या BMW, वो जो छोटी हाइट वाली होती है ना, वो 2 सीटर्स वाली। 2 सीटर वाली। हम तुम और अगर हम लोग का बच्चा हुआ तो वो कहाँ बैठेगा? तब की तब देखेंगे, अभी तो हमारे दोनों के लिए लेनी है ना। चलो ठीक है। जब तक हम दोनों अपना करियर नहीं बना लेंगे तब तक तो बच्चे आने नहीं वाले ना। बिल्कुल नहीं, और क्या। ये घूस लेना बंद कर दो। बंद कर दूंगा। अब ये आपके लिए। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब यही तो देने आया हूँ। अच्छा वो सृष्टि जानती हो, मेरा प्रमोशन होने वाला है ना, शायद उसी का लेटर होगा। लो पढ़ो अपने हाथ से। मैं? अरे मेरी होने वाली वाइफ हो, इतना तो करो ना मेरे लिए। अच्छा, तो यहाँ पे सितारे लगेंगे मेरे। कह रहे हो तो पढ़ो। अब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे सितारे लेके घूमेगा मस्त। ठीक है बाबा। रुद्र, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर नहीं है, तो फिर क्या कौन सा? ये तुम्हारा सस्पेंशन लेटर क्या? है। हाँ रुद्र, तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। क्या बात कर रहे हो सृष्टि, ये कैसे हो सकता है? इसमें लिखा है कि हेड ऑफिस आके संपर्क करो। ये क्या हो रहा है रुद्र, तुम्हें जॉब से क्यों निकाल दिया? मुझे लग रहा है ना किसी डिपार्टमेंट वाले ने मेरी शिकायत कर दी है ऊपर, इसी अरे वजह तो से। कोई छोटी शिकायत से नहीं निकाल देता, कोई बड़ी बात होगी तभी उन्होंने निकाला है, वरना इतना बड़ा डिसीजन ऐसे तो नहीं ले सकते। कूल हो जाओ, एक काम करते हैं कल हेड ऑफिस जाके ना मैं बात कर लेता हूँ, क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हो मैं देख लूंगा। हमारी शादी। अरे सृष्टि यार तुम कूल हो जाओ, कुछ नहीं होगा, हमारी नौकरी नहीं जाएगी। तुम एक काम करो, गाड़ी में बैठो और तुम एक काम करो, तुम अभी चलो। चलो ठीक है, बैठो गाड़ी में। पता नहीं क्या है यार, ड्रामे मचा रखे हैं यार सृष्टि मुझे नहीं पता, मुझे मुझे लगा किसी डिपार्टमेंट वाले ने मेरे खिलाफ ना कोई साजिश रची। डिपार्टमेंट वाले ने बोलती हूँ घूस मत लिया करो। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ और लोगों की मदद भी करता हूँ। सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे सस्पेंड कर दोगे। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया कभी किसी के साथ, फिर आपने इन्हें सस्पेंड क्यों किया? ऐसी क्या गलती हो गई थी सर? अबे तू सॉरी सर, पर तू तो मोची का काम करता था ना, आज इतने बड़े ऑफिसर कैसे बन गए? आज इतना सालों बाद मैंने सोचा तुम दोनों चेंज हो गए होगे, लेकिन नहीं, आज भी तुम दोनों वैसे की वैसे ही हो। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, तब मुझे जाके पता चला तुमसे ज़्यादा करप्ट इंसान इस पूरे डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। बहुत घूस लेने का शौक है ना तुमको, और मैडम आपको इनका साथ देने का बहुत शौक है। तुम्हें क्या लगता है मैं दरोगा नहीं बन सकता था? तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की थी, शायद तुम्हें याद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे एक एक चीज़ याद है, किस तरीके से तुम लोगों से घूसखोरी लेते हो, बेईमानी का पैसा खाते हो, और आज तुम मेरे सामने बोल रहे हो कि तुम ईमानदारी से नौकरी करते हो। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लिया करो। और मैडम आप एक लड़की होने के बावजूद भी ऐसे इंसान का साथ देती हो जो घूसखोरी करता है, और तुझे बहुत ज़्यादा घूस लेने का शौक है ना। मैं तुझे देखता हूँ घूस, ये ले, पूरे 1 लाख रुपए हैं, उठा। क्यों शर्म आ रही है, डर लग रहा है? तेरा सस्पेंशन लेटर मैं कैंसिल नहीं करूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। और क्या तूने मेरे से बोला था तुझे जो पावर मिली है वो तेरे वाइफ को मिलेगी, तेरे होने वाले फ्यूचर बच्चे को मिलेगी? थोड़ी सी तो शर्म कर लिया कर। ये पावर इस वर्दी को मिली है और इस वर्दी की वजह से तुम्हें मिली है, तो इस पावर की इज्जत क्या करो। सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया ना तो सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर मेरी इस नौकरी के सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ और नहीं है, और सर मेरे से जो गलती हुई है मैं उसके आगे मैं क्या ही बोलूं सर। आज के बाद सर ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, और सर मैं गरीबों की मदद भी किया करूंगा। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सर मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अगर आपने इन्हें सस्पेंड कर दिया तो मेरी इनकी शादी नहीं हो पाएगी। मेरे पापा वैसे ही बहुत मुश्किल से हमारी शादी के लिए रेडी हुए हैं, अगर इनकी जॉब चली गई तब तो वो बिल्कुल ही खिलाफ हो जाएंगे। सर हमारा फ्यूचर अब आपके हाथ में है, सर प्लीज़ इन्हें एक लास्ट चांस दे दीजिए। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए। सर मैं गारंटी ले रही हूँ इनकी, ये आज के बाद कभी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कभी कोई घूसखोरी नहीं करेंगे, कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। सर प्लीज़ एक लास्ट चांस दे दीजिए इन्हें। आज तुम्हें अपनी शादी याद आ रही है और आपको अपनी ड्यूटी याद आ रही है। उस समय आपको अपनी ड्यूटी याद नहीं आई थी जब आप मुझे मार रहे थे? मैंने आपको बोला भी था
कि सर मुझे मारिए मत, मेरे ऊपर केस ना लगाइए, क्योंकि मैं एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। शायद आपको ये बात अच्छे से पता होगी, किसी के ऊपर कोई केस लग जाता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। वो तो शुक्र मनाइए मेरे दोस्त का कि मेरे दोस्त ने आपको घूस दिया और आप बेशर्मी तैयार रख लिए। और रही बात सस्पेंशन लेटर की, वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आज के बाद दोबारा मुझे पता चला कि आपने किसी से घूस लिया है या फिर कुछ भी किया है तो आपको मैं बख्शूंगा नहीं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर आज के बाद ना पूरी नौकरी अपनी ईमानदारी से करूँगा। मैं कभी ना घूस लूँगा और गरीबों का भी साथ दूंगा। सर मेरे को माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। सर मैं आगे से हमेशा ध्यान रखूँगी कि ऐसा कोई भी गलत काम ना करे जिससे आपकी और आपकी पूरी डिपार्टमेंट को शर्मिंदा होना पड़े। सर थैंक यू सो मच सर। ठीक है, दफा हो जाए यहाँ से, जाओ। हेलो, हाँ एक कांस्टेबल बाहर गया है, हाँ थोड़ा नज़र रखना उस पर, ठीक है।